हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें अपनी प्रैक्टिकल फाइल में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों को बातें करते हुए देखा होगा कि क्या चीज़ें हमें अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स में करनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहिए। पर आज हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जो कि बच्चे करते हैं जब अपनी प्रैक्टिकल फाइल को वो बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे डोंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं तो उसको सिर्फ एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की तरह आपको बनाना है। आपको उसको एक आर्ट्स फाइल नहीं बनानी है। दैट मीन्स कि आपको एक्सेसिव कलर्स उसमें इस्तेमाल नहीं करने हैं। हद से ज़्यादा कलर्स का आप इस्तेमाल उसमें ना करें। जैसे कि बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम कलर पेन्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और एग्जामिनर पे या टीचर पे इस चीज़ का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, जब आप एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं तो लिखने के टाइम पे आपको सिर्फ ब्लैक पेन यूज़ करना है फॉर हेडिंग्स, और नॉर्मल जो आपका टेक्स्ट है उसके लिए आपको क्या करना है, ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको कोई भी पेन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो पर्पल हो, रेड हो या फिर ऑरेंज हो, कोई भी आपको इस्तेमाल उसमें नहीं करना है, नॉर्मली लिखना है। इसके अलावा आपको डायग्राम्स को भी बहुत ज़्यादा कलर नहीं करना है। बहुत ज़्यादा का मेरा मतलब ये है कि बिना मतलब के कलर नहीं करना है। अगर ज़रूरत है जो डायग्राम है उसको कलर करने की, जैसे कि अगर आप ब्लड से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको ब्लड का कलर शो करना चाहिए, तो आप वहाँ पे रेड कलर यूज़ कर सकते हैं। रेड के अलावा ऑरेंज, ब्राउन आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, कोई रिएजेंट आप दिखाना चाहते हैं जिसको डालने के बाद कलर चेंज होगा तो उसमें आपको कलर यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत है। पर इसके अलावा अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, कोई सेल बना रहे हैं जहाँ पे कि कलर की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे भी आप कलर कर रहे हैं सिर्फ ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, यानी कि उसको सजाने के लिए, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो कलर्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी आपको एक्सेसिवली नहीं करना है, यानी बिना मतलब के नहीं करना है। जब ज़रूरी हो तभी आपको डायग्राम्स में कलर का इस्तेमाल करना है और लिखने में कलर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर हम डायग्राम्स की बात करें तो डायग्राम्स में हम लोग क्या करते हैं, उसमें अपना आर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनको शेड करना शुरू कर देते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कोई भी और भी चीज़ें हैं उनको हम शेड करते हैं। शेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई आर्ट्स नहीं कर रहे हैं, मतलब आर्ट नहीं बना रहे हैं, कोई लैंडस्केप नहीं बना रहे हैं जहाँ पे आपको शेड करने की ज़रूरत है। तो शेड आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको वो जैसी है उसको वैसे ही बना रहने देना है। ठीक है, जब हम नेमिंग करते हैं डायग्राम्स की तो हम क्या करते हैं, एक हमने यहाँ पे लिखा जो भी चीज़ का नाम है, एक ऊपर लिख दिया तो वो ऐसे क्रॉस बन जाएगा, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, एक यहाँ पे लिख दिया, इस तरीके से नहीं करना है। जब आप किसी भी डायग्राम में नेमिंग कर रहे हैं तो उनको एक साइड रखिए, कोशिश कीजिए। अगर एक साइड नहीं हो पाए तो दूसरी साइड आपको मजबूरी में करना पड़े तो भी उसको नीटली कीजिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने क्रिस क्रॉस उसमें बना दिए, ऐसा नहीं करना है आपको। कभी भी डायग्राम्स की ब्लैक आउटलाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही पेंसिल से वो डायग्राम बनाइए, वो आपको नीट एंड क्लीन बनाने हैं, सिर्फ उनकी नेमिंग मेंशन करनी है, आपको उनको सजाना नहीं है। इसके अलावा जो हमारी एक प्रैक्टिकल फाइल होती है उसकी एक प्लेन साइड होती है। जैसे कि यहाँ पे भी मेरे पास एक प्रैक्टिकल फाइल है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ। जैसे कि ये जो है ये इसकी लाइन वाली साइड है और ये इसकी प्लेन साइड है। तो जो हमारी प्लेन साइड होती है उस पर हमें कभी भी पेन का इस्तेमाल नहीं करना होता है। अगर हम कोई भी टेबल बना रहे हैं, रिजल्ट की टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल बना रहे हैं, या फिर हम कोई भी क्लासिफिकेशन भी अगर लिख रहे हैं, कुछ भी अगर नाम भी लिख रहे हैं डायग्राम का, तो सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करना है। इस साइड हमें कभी भी पेन का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो बच्चे ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि इस पर भी पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। टेबल बनाए, कुछ भी बनाए, हम उस पर हमेशा पेंसिल का ही यूज़ हमें करना है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि अगर हम बॉटनी जूलॉजी में फाइल बनाते हैं तो वहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन भी लिखना होता है। जैसे कि अगर नॉन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, या फिर प्लांट में भी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें अगर क्लासिफिकेशन उसका लिखना है तो क्लासिफिकेशन में बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि हमने फाइलम लिखा, ठीक है, तो फाइलम फाइलम से पहले क्लास लिख दी, उससे पहले ऑर्डर लिख दिया, तो ऐसा नहीं करना है। जो हिराकी है हमारे इसकी, जो ऑर्डर है उसी को फॉलो करना है। जिससे पहले फाइलम आएगा उसी सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, फाइलम इधर लिखा, क्लास इधर लिख दी, थोड़ी सी ऑर्डर इधर लिख दिया, तो इस तरीके से वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। वो सही तरीका नहीं है लिखने का, तो वो भी तरीका आपको सही करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट डाउन किए हैं। जैसे कभी भी किसी का रिजल्ट हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है कि हमारा रिजल्ट थोड़ा सही नहीं आया तो हमने दूसरे का रिजल्ट कॉपी कर दिया। क्योंकि जब आप जाएंगे एग्जामिनर के सामने तो आपको अपना रिजल्ट खुद ही डिफेंड करना पड़ेगा कि आपने वो रिजल्ट कैसे निकाला। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। जब भी कभी हम प्रैक्टिकल लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो हम किसी बुक से कॉपी करते हैं या फिर किसी फ्रेंड से कॉपी करते हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपना दिमाग जो है घर भूल के आ जाते हैं, यानी कि हम अपना कॉमन सेंस लगाते ही नहीं है।
अगर बुक में कुछ गलत दिया हुआ है, जो कि कम चांसेस होते हैं पर हो सकता है बुक में भी गलत, ठीक है, या फिर फ्रेंड ने कुछ गलत लिख दिया तो हम गलत ही कॉपी कर देते हैं, हम लॉजिक लगाते ही नहीं है। क्योंकि अगर हमें एक्सपेरिमेंट कराए गए उसके बाद ही हम लिख रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट जो आपको कराया गया है उसी के अकॉर्डिंग लिखिए, ठीक है। किसी का कॉपी करते समय आपको ये ध्यान रखना है, वैसे तो कॉपी नहीं करनी है, आप कोशिश कीजिए कि बुक से ही आप लिखिए, किसी और की कॉपी नहीं करें, क्योंकि उससे आपकी भी मिस्टेक्स हो जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे सबसे बड़ी गलती और क्या करते हैं कि जैसे ये हमारी फाइल है, तो यहाँ पे जैसे बच्चे लिखना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट को पहले पेज से ही लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस टाइप के दिए हुए हैं इस फाइल में, जो कि पहले से ही होते हैं इसमें, तो यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं बच्चे। अब आप एक मुझे बात बताइए कि अगर यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में कोई डायग्राम होगा तो आप कैसे, कहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ये जो कॉपी का फर्स्ट पेज होता है इसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है, और नेक्स्ट पेज से हमें शुरू करना चाहिए। एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा हमें कभी भी अपनी प्रैक्टिकल फाइल को अनकवर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। जब भी हम चेक कराने के लिए जाएं तो हमेशा वो कवर होनी चाहिए, उस पर नाइसली आपका जो नाम है, क्लास है, सेक्शन है, वो सब कुछ मेंशन होना चाहिए, सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो प्रोसीजर है, ठीक है, उसको कोशिश करें हमेशा पॉइंट वाइज में लिखें हम, और पास्ट टेंस में लिखें हम, ठीक है, क्योंकि वो आप काम कर चुके हैं। प्रोसीजर या ऑब्जर्वेशन जो है वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं लैब में, तो आपको वो पास्ट हो गया आपके लिए, है ना। तो पास्ट टेंस में आपको हमेशा वो चीज़ मेंशन करनी है। इसके अलावा आपको हर एक एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट नंबर एंड डेट, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इंडेक्स में भी डेट अच्छी तरीके से मेंशन होनी चाहिए। बच्चे पेज नंबर मेंशन करने पे बहुत गौर करते हैं, पर डेट मेंशन करने पे, एक्सपेरिमेंट नंबर मेंशन करने पे इतना गौर नहीं करते हैं, ठीक है। पेज नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि किस डेट को वो आपने एक्सपेरिमेंट किया है और कौन सा नंबर है आपके एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। कभी भी एक्सपेरिमेंट को अधूरा ना छोड़े, उसका रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन सब कुछ कंप्लीट ही करें, ठीक है, क्योंकि आप कितना भी प्रोसीजर लिखें, जब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा, वो जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो वैलिडेट नहीं होगा, ठीक है। जब भी आप प्रैक्टिकल फाइल में कुछ भी लिख रहे होते हैं तो आप शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये कोई व्हाट्सएप या फेसबुक का मैसेज नहीं है जिसमें कि आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आप यूज़ करते भी हैं, लाइक बुक में वो यूज़ किया हुआ है या उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो शॉर्ट फॉर्म, तो आपको कहीं ना कहीं पे मेंशन करना पड़ेगा कि इस पेज पे, इस एक्सपेरिमेंट में मैंने ये शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल किए हैं, इनकी फुल फॉर्म्स ये हैं, ठीक है। ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं, ठीक है, चाहे वो बॉटनी में लिखे, जूलॉजी में लिखे या माइक्रो में लिखे, ठीक है, साइंटिफिक नेम अगर आप लिख रहे हैं किसी भी चीज़ का तो वहाँ पे आपको अंडरलाइन करना ज़रूरी है जीनस और स्पीशीज़ को, ठीक है। सिंगल अंडरलाइन होनी चाहिए, डबल भी कर देते हैं कुछ बच्चे की, जैसे अगर हम मान लीजिए कि हमने ये लिखा बेसिलस और कोई उसके आगे स्पीशीज़ है मान लीजिए, या फिर मान लीजिए विब्रो कॉलरा, हमने ये लिखा नाम, तो इसमें क्या करेंगे, एक ही लाइन करेंगे दोनों के, या तो एक मिस्टेक ये करेंगे कि दोनों में एक साथ अंडरलाइन कर देंगे, या फिर दो अंडरलाइन कर देंगे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। विब्रियो को आपको अलग करना है, कॉलरा को आपको अलग अंडरलाइन करना है, ठीक है, और सिंगल अंडरलाइन करना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो जब भी साइंटिफिक नेम किसी भी चीज़ का होगा तो जीनस और स्पीशीज़ को सिंगली अंडरलाइन करना है, अलग अलग, और सिंगल लाइन होनी चाहिए उनके, मतलब डबल अंडरलाइन नहीं करना है। और दूसरी चीज़ ये कि जीनस और स्पीशीज़ में जीनस का जो लेटर है वो कैपिटल होगा सिर्फ, बाकी के जीनस के सारे लेटर्स फर्स्ट लेटर के अलावा, और स्पीशीज़ के सारे लेटर स्मॉल लेटर होंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, दोनों कैपिटल में लिख देते हैं, जीनस और स्पीशीज़ पूरा ही कैपिटल में नाम लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स थे कि हमें क्या क्या मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर हेल्पफुल रहे और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।